बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल आपने कार्तिक मातम में गृहस्थाश्रम का मातम सुना। गृहस्थाश्रम सबसे उत्तम क्यों माना जाता है? इतनी कथा के बाद राजा विदु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का बड़ा उत्तम फल कहा, अब कृपा करके तुलसी जी का महात्म भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजा विदु, प्राचीन काल में सही आदि क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाला और तिथियों का सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री को लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान जी के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई भयंकर राक्षसी को देखा, जो बिल्कुल नग्न सूखी देह वाली, आग को निकले हुए बड़े बड़े दांत, टेढ़े दांत, लाल लाल नेत्र, गुरगुर का शब्द करती हुई। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो, किस पाप के कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई, सो मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम वाला एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। ना मैं कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती, ना कभी उसको खाने के लिए अच्छे फल और भोजन देती। यह देखकर मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय कर लिया, तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपनी जान दे दी। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात धर्मराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे और बुरे कर्मों को बताते हुए बोले कि हे महाराज, इसने कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष रखती थी। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इस योनि में घूम फिर रही थी कि भूख प्यास लगने पर दुखी होकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर गई और कृष्णावेणी के संगम पर पहुंच गई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची कि विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से बाहर निकाल दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए, तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब आप कृपा करके यह बताएं कि इन तीनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ। तीर्थ, व्रत, दान ये सब कार्य प्रेत योनि में नहीं होते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक का व्रत किया है, उसमें से आधा पुण्य तुमको दे दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ।
तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी में से जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को पढ़ा, वह कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार कर किया और बड़ी प्रसन्नता से बोली कि हे भगवान, पाप रूपी समुद्र से डूबती हुई आप नौका के समान होकर आपने मुझे बचा दिया। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील और सुशील वहां पे आ गए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले कि हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। हमारे कार्तिक के व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से इसकी मुक्ति हो गई। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त होगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा का शीर्षक यही है कि जो हम पुण्य करते हैं वो तभी हम आधे दे सकते हैं जब हम इकट्ठे करेंगे। जैसे बैंक में पैसे इकट्ठे करते हैं तभी हम उनको खर्च कर पाते हैं, उसी तरह हमारे पुण्य हैं, जब हम पुण्य करेंगे तभी हम किसी को उसका फल दे पाएंगे। यदि हमारा इतना ही लायक पुण्य नहीं होगा भी हम अपना उद्धार कर सकें तो दूसरे को कैसे कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।